नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी देर में आरोपी आफताब की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी आफताब की तो थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस जाहिर है रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और आफताब जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर का मर्डर कर दिया था, और सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि उसके 35 टुकड़े कर उसकी लाश को रोज वो फेंकता था, उन टुकड़ों को रोजाना फेंकता था। और रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। शाम 4 बजे आरोपी आफताब की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। इंटरनेट के जरिए उसको कई आइडियाज आए। खबर यह भी कि श्रद्धा का चेहरा उसने जला दिया था, तो तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश। 35 टुकड़े जिसके जरिए उसने उस लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में हैं। और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, क्योंकि पुलिस ने अब तक तकरीबन 13 टुकड़ों की तलाश तो की है, लेकिन अब डीएनए के लिए उनको भेजा गया है। और फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या फिर नहीं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी में भी एक चेहरा, एक सिर और एक कटा हुआ हाथ मिला, उसको भी डीएनए के लिए भेजा जाएगा। और अब इस सब के बीच 4 बजे आरोपी आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस रिमांड लेने की पूरी कोशिश में है। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की 4 बजे साकेत कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस लगातार सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है। 2 बार महरौली के जंगलों में भी पुलिस उसको लेकर गई। घंटों पुलिस ने खाक छानी, लेकिन आरोपी बहुत ही शातिर। और तकरीबन 6 महीने बाद, श्रद्धा की हत्या के 6 महीने बाद इसका खुलासा हुआ। और राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत शातिर ये आफताब। 4 बजे कोर्ट में पेशी भी होनी है, लेकिन इस सब के बीच ये भी खुलासा कि श्रद्धा के चेहरे को उसने जला दिया था। देखिए, अगर कोर्ट परिसर की बात की जाए, जो आईओ हैं इस केस से वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने 2 एप्लीकेशन मूव करी थी। पहली एप्लीकेशन में जिस तरीके की बात की गई थी कि सम मिसक्रिएंट्स और कुछ रिलीजियस, जिस तरीके का पूरी दिल्ली या कहाँ देश भर में उसको लेकर एक रोष है, गुस्सा है, तो ऐसे में उस पर हमले की आशंका को लेकर उसको यहाँ पेश नहीं किया जा सकता फिजिकल तौर पर। ऐसे में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग की, जिसकी संजीदगी को देखते हुए जो जज हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा और उनको 4 बजे पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हामी भरी। दूसरी तरफ उनकी दूसरी जो एप्लीकेशन मूवी है, संभवतः यह हो सकती है कि कुछ जो रिमांड का हिस्सा यानी जो बचा है वो रिमांड चाहते हैं पुलिस, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि अभी 10 से 12 पीसेस जो पुलिस को मिले हैं उन जंगलों में जहां उसने काट के उस दौरान फेंके थे, और संभवतः जो उसका स्कल था यानी खोपड़ी थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में पुलिस उसको तलाशेगी और कई ऐसे एविडेंस को, जिस तरीके से एफएसएल की टीम लगातार उसमें घर जाकर एफएसएल के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी, तो सीक्वेंस पुलिस को तैयार करना था और वो पेश करना है। और ऐसे में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस केस को और मजबूत करें, क्योंकि अब जो तस्वीर सामने आई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने जब पेश होंगे तो तमाम दलीलें होंगी, रिमांड की कोशिश की जाएगी, तुम्हारा दोबारा सबूत पुख्ता तौर पर इकट्ठे किए जाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके की ये बात निकलकर अब पुलिसिया जांच में, यह कहा जा सकता है सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि उसने इसको चेहरे को जला दिया था ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, यानी सबूत पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की गई थी। ये अब तक सब कुछ मालूम है पुलिस को, क्योंकि जो सीक्वेंस अब तक खंगाला है, जाहिर सी बात है लंबा वक्त बीत चुका है। कई टुकड़े उसने करके फेंके थे, 18 दिन लगातार उसने अलग अलग जगहों पे टुकड़े फेंके थे। साफ सिंपल सा अगर समझने की कोशिश की जाए तो यही था कि वो सबूत मिटाना ही चाहता था। और यही है कि अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो हैरान कर रही है। लेकिन अब एक तस्वीर ये भी है कि वकीलों ने यहाँ पे हंगामा किया, गुस्सा था लोगों में, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था। तो ऐसे में उसकी संजीदगी को देखते हुए तो 4 बजे पेशी होनी है। 4 बजे का इंतजार, थोड़ी देर में ही आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। राहुल, रोकना चाहूंगी एक और बड़ी खबर। श्रद्धा के मर्डर का सबसे बड़ा गवाह एक्सक्लूसिव, और उसने कहा मैंने श्रद्धा को उस घर में देखा था। एक्सक्लूसिव आप न्यूज 24 पर देखेंगे। आफताब घर से बहुत कम निकलता था, ये उस गवाह ने बताया है। श्रद्धा को उसने उस घर में देखा था। तो श्रद्धा के मर्डर का सबसे बड़ा गवाह एक्सक्लूसिव। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं, जो आफताब ने घर किराए पर लिया था, जहां पर उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा
और जब ये किराए पर रहने के लिए आया हुआ था तो राजेश जी वो शख्स हैं जो मकान मालिक थे। मकान मालिक ने राजेश जी को फ़ोन करके ये बताया कि एक नया किराएदार आया हुआ है, उसको पानी के बारे में बता दीजिए कि मोटर कैसे चालू करनी है, कब चालू करनी है, पानी कब कब आता है। तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ। इसलिए राजेश जी मकान मालिक के फ़ोन के बाद आफ्ताब के ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं परिवार को समझाने के लिए। उस दौरान आफ्ताब की मुलाकात राजेश जी से होती है। इन्होंने श्रद्धा को भी उस दौरान देखा था जब दोनों सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। इस घर के बावजूद सामने ही हम मौजूद हैं। राजेश जी, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपने आफ्ताब से कुछ बातचीत की थी, क्या कुछ हुआ था जब वो यहाँ पर आया था? किसका कॉल आया था कि आपको जाकर आफ्ताब की थोड़ी मदद करनी चाहिए? बातचीत तो देखो मेरी मकान मालिक से जब फ़ोन पे हुई थी तो ऊपर फैमिली वाले आए थे जो इससे ऊपर रहते हैं, उन्हों को मैं समझा रहा था तो उन्होंने मतलब कि उनको आवाज़ देके बुलाया कि आप भी अपना ये पानी के मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपकी अलग है, मेरी अलग है, अलग अलग फ्लोर की अलग अलग मोटर लगी हुई हैं। तो उनको मैंने ये समझाया था कि आपका टैंक का ये है, सप्लाई वाला ये है और बोरवेल वाला ये है, ताकि वो ऑपरेट कर सकें पानी को, क्योंकि बाद में तो उनको ही करना है जी। तो मेरी उन्होंने इतनी ही बात हुई थी और बस इतना ही, कुछ ज़्यादा बोले तो थे नहीं। जब आपको ये सूचना मिली या आया खबर कि उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस लड़की को आपने देखा था, तो डर लगता है, सीरन पैदा होती है कि तो हम तो ये सोच रहे थे कि इतना बताओ बेरहम इंसान कैसे हो सकता है। हम तो कोई चीज़ होती है तो हमें खुद वो होता है, दर्द होता है, और उसने कैसे बेरहमी से काटा होगा। इस चीज़ का तो अफसोस था। हमें ये भी अफसोस था कि पास पड़ोस से अगर तो उन्होंने मदद मांगी होती तो ज़रूर मिलती मदद। एक सवाल और, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री है, उसके बाद बढ़ता है उसका जो भी चार्ज होता है मीटर रीडिंग के हिसाब से। ऐसे में 300 रुपये का बिल आ जाना, जैसा कि आपने पानी की मोटर चालू करने में मदद की, उसको समझाया, 300 का बिल आना यानी कि उसने बहुत पानी का इस्तेमाल किया। 30 से 35,000 लीटर पानी, खून की सफाई, घर की सफाई, सबूत को निपटाने के लिए जो 300 का बिल है। हम तो इस समय रहते नहीं, देखो काम पे रहते हैं तो हमें पता नहीं कि कितना पानी यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाकी सुनने वाला रात को मोटर भी चालू करता था। टैंक है, टैंक में पानी स्टोर रहता है तो टैंक से चढ़ा सकता है, जैसे टंकी खाली हो गई तो उसमें तो हम कई बार रात में मोटर वोटर चालू करता था। उसने मोटर मैंने उसी समय बताया था कि जब उन पर पता नहीं था कि गेट वाल कौन सा है, पानी नहीं आ रहा था उनका, अब वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी मोटर है, कौन सा गेट वाल है, क्या क्या है, तो वो चीज़ मैं समझाने गया था। थैंक यू। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें कि आफ्ताब ने वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया था, साथ ही सबूत मिटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया था। तो कई तरीके अपनाए इस शातिर ने और साथ ही वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया। घर के बाहर वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स भी मिला है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब ने जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए न सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया गया, बल्कि आपको बता दें कि पानी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आफ्ताब के घर के ठीक सामने। हालांकि पुलिस ने दरवाज़ा सीज किया हुआ है, मतलब घर पूरी तरह से सीज किया हुआ है। दो प्रमुख बिंदु सामने निकल कर आए हुए हैं। पहला, वैक्यूम क्लीनर आफ्ताब के घर से बरामद हुआ है। पुलिस वैक्यूम क्लीनर को लेकर गई हुई है और यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल इसलिए शायद आफ्ताब ने किया हो कि खून जो बाथरूम में था, ब्लड स्टेन थे या फिर बाहर के हिस्सों में ब्लड स्टेन रहा होगा, उसे साफ़ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया, जिससे कि पुलिस को किसी भी तरह के सुराग ना मिल सके। और वहीं आपको बता दें कि इसमें जो QR कोड है, QR कोड के अनुसार अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 6 महीने पुराना QR कोड है, यानी कि उस दौरान ही वैक्यूम क्लीनर को आफ्ताब के द्वारा खरीदा गया था। वहीं सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में जांच में यह निकल कर आया हुआ है कि आफ्ताब के पानी का जो किराया था वो तकरीबन 300 रुपये बाकी था, यानी कि किराया पानी का भाड़ा उसको भरना था। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री के तहत सरकार की तरफ से तमाम दिल्ली वासियों को दिया जाता है। उसके ऊपर अगर पानी का इस्तेमाल आप करते हैं तो मीटर रीडिंग के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते हैं। और 300 रुपये का बिल आना, यानी कि 20,000 लीटर का पानी इस्तेमाल करने के बावजूद उसने तकरीबन 30 से 35 या 40,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया होगा। यही वजह है कि 300 रुपये का बिल आया इस आफ्ताब के रेंट नुमा घर का। और क्योंकि
जिस तरह से उसने पूरे लाश को बाथरूम में जाकर काटा और अपना जो शावर था उसे चालू रखा, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया कि खून का थक्का बाथरूम में न बने और पानी चलता रहे, पानी से धोता रहे, जिससे कि पूरा जो खून है और थक्का है वो निकल जाए। और यही साजिश के तहत उसने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। यही वजह है कि जो मीटर रीडिंग बता रही है मकान मालिक के मुताबिक 300 रुपये का बिल आया हुआ है। हालांकि बिल भी आफ्ताब ने 300 रुपये नहीं भरा हुआ था। यानी कि एक तरफ वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाना आफ्ताब के द्वारा, तो दूसरी तरफ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद पूरे घर को इस तरह से केमिकल से, पानी से साफ किया जा सके जिससे कि पुलिस को किसी भी तरह के सबूत ना मिले। लेकिन किचन से पुलिस एफएसएल की टीम को कुछ खून के धब्बे मिले हुए हैं जिसे जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये खून किसका है, श्रद्धा का है या फिर आफ्ताब के जिसे कि हाथ में कुछ कट लगे हुए थे चाकू से उसका है। तो इसकी जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। लेकिन 300 रुपये का पानी का इस्तेमाल किया जाना यानी कि 35 से 40 हज़ार लीटर का पानी का इस्तेमाल इस घर में किया गया आफ्ताब के द्वारा लाश को ठिकाने लगाने के बाद घर की साफ सफाई के लिए। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।